अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। क्या कोई इंसान 300 साल तक सो सकता है और फिर उठकर ऐसे बात कर सकता है जैसे कुछ हुआ ही नहीं? और क्या आप जानते हैं, 4 परिंदों को ज़बह किया गया, उनका गोश्त 4 अलग-अलग पहाड़ों पर रख दिया गया। फिर एक आवाज़ दी गई और फिर जो कुछ हुआ वो आज तक इंसानी समझ से बाहर है। हर टुकड़ा उड़कर अपने जिस्म से जुड़ गया, हर परिंदा जिंदा हो गया, जैसे कभी मरा ही ना था, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। ये वीडियो यकीनन आपको हैरान कर देगी। जी हाँ, तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, खुले मैदान में बहुत से लोग जमा थे। 2 आदमी लकड़ी के खंभों से बांधे गए थे। पास ही एक ऊंचे तख्त पर एक बादशाह बैठा हुआ था। उसके चेहरे से साफ लग रहा था कि वह बहुत घमंडी और सख्त दिल इंसान है। उसने अपना हाथ ऊपर उठाया तो सब लोग चुप हो गए। एक नौकर सोने की प्लेट में कुछ पत्थर लेकर उसके पास आया। बादशाह ने एक पत्थर उठाया, कैदियों की तरफ नफरत से देखा और जोर से उन पर फेंक दिया। बस इतना देखना था कि भीड़ में शोर मच गया। एक कोने से किसी ने चांद देवी की जय का नारा लगाया और फिर बहुत से लोग जमीन से पत्थर उठाकर कैदियों पर फेंकने लगे। कैदियों ने दर्द से चीख पुकार शुरू कर दी, लेकिन उनकी आवाजें लोगों के नारों में दब गईं। पत्थर इतने ज्यादा और इतने तेज से पड़ रहे थे कि थोड़ी ही देर में उनके कपड़े फट गए और जिस्म से खून निकलने लगा। पत्थर तब तक बरसते रहे जब तक उन दोनों के जिस्म बिल्कुल बेहरकत नहीं हो गए। उन्हें इसलिए शहीद किया गया था क्योंकि उन्होंने चांद देवी की पूजा छोड़ दी थी और एक अल्लाह की इबादत को अपनाया था, यानी तौहीद को। अगले दिन बादशाह के दरबार में कुछ नौजवान लाए गए। जालिम बादशाह ने गुस्से में पूछा, क्या तुम वही हो जिन्होंने चांद देवी की पूजा छोड़कर सिर्फ एक खुदा की इबादत शुरू कर दी है? एक नौजवान ने हिम्मत से जवाब दिया, हाँ, हम सिर्फ अल्लाह ही की इबादत करते हैं और उसके सिवा किसी को नहीं पूछते। बादशाह चीखा, चुप रहो बदतमीजों। तुमने कल उन लोगों का अंजाम नहीं देखा जिन्हें पत्थर मार मारकर मार डाला गया? नौजवान ने जवाब दिया, अगर हमें 10 बार भी पत्थरों से मारा जाए तब भी हम अल्लाह की इबादत नहीं छोड़ेंगे। ये सुनकर बादशाह जोर से हंसा और बोला, अच्छा, अगर पत्थर खाना इतना आसान है तो हमारे पास और भी सख्त सजाएं हैं। बस वो कोई बड़ी सजा सुनाने ही वाला था कि दरबार में एक आवाज आई, यह नौजवान अभी छोटे हैं, शायद सोचकर अपना फैसला बदल दें, इन्हें कुछ वक्त दिया जाए। बादशाह ने कुछ सोचते हुए ऐलान किया, ठीक है, इन्हें 3 दिन की मोहलत दी जाती है ताकि यह खूब सोच समझ लें। 3 दिन अभी पूरे नहीं हुए थे कि रात के अंधेरे में शहर से चंद नौजवान निकले और पहाड़ों की तरफ चल दिए। यह वही नौजवान थे जिन्हें मोहलत दी गई थी। उन्होंने अपना ईमान बचाने के लिए शहर छोड़ने का फैसला कर लिया था। वह बार बार मुड़कर देखते कि कोई उनका पीछा तो नहीं कर रहा। कुछ दूर जाकर उन्हें ऐसा लगा जैसे कोई उनके पीछे आ रहा है। वह डर गए। एक नौजवान बोला, यह कोई कुत्ता मालूम होता है। दूसरे ने कहा, भगाओ इसे, वरना भौंक भौंक कर तंग करेगा और शहर वालों को भी जगाएगा। उन्होंने चंद पत्थर उठाकर कुत्ते की तरफ फेंके, लेकिन उस पर कोई असर न हुआ। वो उनके पीछे आता रहा। एक पत्थर उसे लगा भी, लेकिन उसके मुंह से जरा सी आवाज भी ना निकली। एक नौजवान बोला, लगता है ये कुत्ता हमें तंग नहीं करेगा, रहने दो, इसे भी पीछे आने दो। और फिर वह सब यूं ही चलते रहे। उनकी मंजिल एक पहाड़ी गुफा थी जो चारों तरफ से बड़ी बड़ी चट्टानों से घिरी हुई थी। गुफा के अंदर काफी जगह थी। यह एक बहुत ही अच्छी जगह थी छुपने के लिए, और उन्होंने बादशाह से बचने के लिए सही जगह चुनी थी। वह सब आराम करने के लिए गुफा के अंदर चले गए। जो कुत्ता उनके पीछे आया था वो बाहर ही बैठ गया। नौजवानों को समझ आ गया कि वह उनकी रखवाली कर रहा है। वो सब इस बात से बहुत राहत महसूस कर रहे थे कि जालिम बादशाह के डर से उन्हें अपने सच्चे मजहब यानी अल्लाह की इबादत को छोड़ना नहीं पड़ा। यही सोचते सचते वे गुफा के फर्श पर लेट गए और सुकून से आराम करने लगे। दूसरी तरफ जब सुबह बादशाह को मालूम हुआ कि सब नौजवान भाग निकले हैं तो उसे सख्त गुस्सा आया। उनकी तलाश में उसने अपने सिपाही चारों तरफ दौड़ा दी, लेकिन नौजवान अब उनके हाथ कहाँ आने वाले थे। उनकी मदद अल्लाह ताला जो कर रहा था। अल्लाह ताला हमेशा अपने उन बंदों की मदद करता है जो उसके बताए हुए रास्ते पर चलते हुए मुश्किलात का शिकार हो जाते हैं।
नौजवानों की हिफाजत की खातिर गुफा के बाहर कुत्ता अल्लाह ताला के हुक्म से बैठा था। बादशाह के सिपाही नौजवानों की तलाश करते हुए जब गुफा की तरफ आए तो कुत्ते को देखकर उन्हें पास जाने की हिम्मत न हुई। उन्होंने कुछ फासले ही से गुफा में झांकने की कोशिश की, लेकिन अंधेरा बहुत था, इसलिए उन्हें कुछ दिखाई नहीं दिया। वक्त यूं ही गुजरता रहा। कई साल बीत गए। गुफा वाले नौजवान उसी तरह सोते रहे। आखिरकार वो बादशाह मर गया जिसके जुल्म से बचने के लिए नौजवान शहर से भागे थे। उसके बाद कई और बादशाह गुजरे, यहां तक कि एक ऐसा हुक्मरान आया जो बहुत ही नेक और रहमदिल था और एक खुदा को मानने और उसकी इबादत करने वाला था। लोग भी अब एक खुदा की इबादत करते थे, क्योंकि रोमी सल्तनत हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पर ईमान ला चुकी थी। मगर इस मुल्क में कुछ लोग ऐसे भी थे जो अल्लाह को मानते थे, लेकिन कयामत के दिन और आखिरत पर यकीन नहीं रखते थे। ये लोग कहते कि जन्नत और दोजख सब फर्जी किस्से हैं। भला ये कैसे मुमकिन है कि मरे हुए दोबारा जिंदा हो? बादशाह और उसके साथी इन लोगों को बहुत समझाते, लेकिन बात उनकी समझ में ना आती। वह कहते कि हमें कयामत के आने का सबूत चाहिए। जब बादशाह ऐसी बातें सुनता तो खुदा से दुआ करता कि ऐ अल्लाह, कोई ऐसी निशानी दिखला जिसके बाद किसी को भी कयामत के दिन से इनकार करने की जुर्रत ना हो। फिर अल्लाह का ऐसा करम हुआ कि गुफा में सोए हुए वह नौजवान उठ बैठे। एक ने आंख मलते हुए कहा, भाइयों, लगता है हम बहुत देर तक सोते रहे। दूसरे ने अंदाजा लगाते हुए कहा, यही कोई 6-7 घंटे तो हो गए होंगे। तीसरा बोला, मुझे तो बहुत तेज भूख लग रही है। एक ने कहा, हाँ, मुझे भी। रुको, मैं कुछ खाने का इंतजाम करता हूं। दूसरे ने फिक्र से कहा, लेकिन देखो, बहुत एहतियात से जाना। अगर बादशाह के सिपाहियों ने पहचान लिया तो मुसीबत आ जाएगी। वो हमें फिर चांद देवी के सामने झुकने पर मजबूर करेंगे, वरना मार डालेंगे। काफी सोच विचार के बाद एक नौजवान ने अपना हुलिया बदला और खाना लाने पास ही की बस्ती की तरफ चल पड़ा। बस्ती में जाकर उसने रोटियां खरीदने के लिए एक दुकानदार को कुछ सिक्के दिए। दुकानदार ने सिक्कों को देखकर हैरानी से पूछा, ये कहां से लाए हो? नौजवान ने कहा, क्यों, इसमें क्या है? ये सिक्के मेरे हैं। दुकानदार को शक हो गया। उसने सोचा, शायद इस लड़के को कोई पुराना खजाना मिल गया है। उसने जोर से शोर मचा दिया और बहुत से लोग जमा हो गए। नौजवान ने सबको समझाने की कोशिश की कि उसे कोई खजाना नहीं मिला, लेकिन लोगों को यकीन नहीं आया। फिर लोग उसे पकड़कर बादशाह के दरबार की तरफ चले। रास्ते में उस नौजवान ने बहुत सी चीजों पर गौर किया। उसने देखा कि उसके कपड़ों और लोगों के पहनावे में बड़ा फर्क है। वो इस बात पर बहुत हैरान हुआ कि जब उसने पुराने जालिम बादशाह का नाम लिया तो सब लोग उसे बुरा भला कहने लगे। उसे इस बात पर भी हैरत हुई कि गुफा के बाहर जो कुत्ता उनकी रखवाली कर रहा था, अब वो वहां नहीं था। उसकी जगह कुछ पुरानी हड्डियां पड़ी हुई थीं। अब उसे धीरे धीरे समझ आने लगा कि कुछ बहुत बड़ा और अलग वाकया हो चुका है। कुछ ही देर में वो लोग उसे लेकर नए बादशाह के दरबार में पहुंच गए। बादशाह ने उससे कई सवाल किए। नौजवान ने साफ साफ बताया कि जब पुराने जालिम बादशाह ने उन्हें जबरदस्ती मजहब छोड़ने को कहा तो वह सब भागकर गुफा तक चले गए थे और फिर उन्हें नींद आ गई थी। दरबार में बैठे लोग यह बातें सुनकर हैरान रह गए। उन्हें यकीन करना मुश्किल लग रहा था कि कोई इतने सालों तक सो सकता है। नौजवान ने सारी बात बताकर इजाजत ली और वापस अपनी गुफा की तरफ चला गया। वहां पहुंचकर उसने अपने दोस्तों को सब कुछ बताया। खाना खाने के बाद वह सब फिर से लेट गए और उन्हें नींद आ गई। उधर बादशाह को भी यह सब बातें अजीब लगीं। सच जानने के लिए वह कुछ सिपाहियों को लेकर खुद गुफा की तरफ रवाना हुआ। जब वह गुफा पहुंचा तो देखा कि सभी नौजवान वहां लेटे हुए हैं और उनमें वही लड़का भी था जो शहर से खाना लाया था। बादशाह ने सिपाहियों से कहा कि उन्हें जगाकर बात करें, लेकिन जब सिपाहियों ने उन्हें जगाने की कोशिश की तो मालूम हुआ कि वह सब इंतकाल कर चुके थे। ये बात जंगल की आग की तरह पूरे इलाके में फैल गई। उन लोगों को भी पता चल गया जिन्होंने कयामत पर ईमान लाने से इनकार कर दिया था। उनका यह शक दूर हो गया था कि मरने के बाद वह किस तरह जिंदा किए जाएंगे।
अल्लाह ताला ने उनके सामने 300 सालों से सोए हुए नौजवानों को दोबारा उठा दिया। इधर आखिरत को मानने वाले बादशाह और उसके साथी बहुत खुश थे कि खुदा ने गुफा वाले नौजवानों को दोबारा उठा दिया। इसी तरह वह जब चाहे मुर्दों को दोबारा जिंदा फरमा दे। दरअसल अल्लाह ने नेक और रहमदिल बादशाह की दुआ कबूल कर ली थी। कुरान मजीद ने इस पूरे वाक्य को सूर अल कहफ में बयान किया है। अंदाजे से यही मालूम होता है कि उन नौजवानों की तादाद 7 थी। इस किस्से को बयान करने की वजह यह है कि मक्का के काफिरों ने हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से नबूवत का इम्तिहान लेने के लिए कुछ सवाल किए थे। उन्होंने अहले किताब यहूदियों और ईसाइयों से मशवरा करके आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से 3 सवाल पूछे। नंबर 1, असहाबे कहफ, गुफा वाले नौजवान कौन थे? नंबर 2, हजरत खिज्र अलैहिस्सलाम का क्या किस्सा है? नंबर 3, जुल्करनैन कौन थे और उनका क्या वाक्या है? ऐसा लगता है कि मक्का के मुशरिकों ने जुल्करनैन और हजरत खिज्र का सवाल यहूदियों के कहने पर पूछा था, और असहाबे कहफ का सवाल ईसाइयों के मशवरे से। उस वक्त अरब के लोगों को इन बातों की ज्यादा जानकारी नहीं थी। काफिरों का यह सोचना था कि हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इन सवालों का जवाब नहीं दे सकेंगे। लेकिन अल्लाह ताला ने वही के जरिए जो सच्ची बातें नाजिल की, उनसे आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की नबूवत और भी वाज़ेह और रोशन हो गई। इस वाक्य से 3 अहम बातें सामने आती हैं। नंबर 1, उस वक्त सहाबाए इकराम पर बहुत जुल्म हो रहा था, तो अल्लाह ताला ने इस किस्से के जरिए उन्हें तसल्ली दी। जैसे असहाबे कहफ को अल्लाह ने बचाया और उनके ईमान की हिफाजत की, वैसे ही अल्लाह तुम्हारी भी मदद करेगा। नंबर 2, जालिम बादशाह तकिया नूस का अंजाम बताकर यह बशारत दी गई कि मक्का के जालिम भी जल्द मिटा दिए जाएंगे और तब्दीली ऐसे आएगी कि लोग हैरान रह जाएंगे। बिल्कुल उसी तरह जैसे गुफा वाले नौजवानों को नींद से जागने के बाद दुनिया बदली बदली सी लगी, ये काफिर लोग आखिर तो और मरने के बाद की जिंदगी का इनकार करते हैं। लेकिन खुद उन्होंने ऐसा सवाल पूछा जिससे ये बात साबित हो गई कि अल्लाह चाहे तो इंसानों को मरने के बाद फिर से जिंदा कर सकता है और उसके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं। इस तरह ये पूरा वाकया मक्का के काफिरों के झूठ का पर्दाफाश करता है और हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सच्चाई को साबित करता है। इस वाक्य का एक और करामत की तरह साबित होना उस वक्त हुआ जब सन 1927-27 में तुर्की के शहर कुसादसी से तकरीबन 18 किलोमीटर दूर कुछ पुरानी गुफाएं खोजी गईं, जिन्हें असहाबे कहफ से जोड़ा जाता है। आज भी बहुत से लोग वहां जाकर उन गुफाओं को देखते हैं और अपने ईमान और यकीन को ताज़ा करते हैं। दोस्तों, हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने एक मर्तबा अल्लाह ताला के दरबार में यह अर्ज किया कि या अल्लाह, तू मुझे दिखा दे कि तू मुर्दों को किस तरह जिंदा फरमाएगा। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि ऐ इब्राहिम, क्या इस पर तुम्हारा ईमान नहीं है? तो आपने अर्ज किया कि क्यों नहीं, मैं इस पर ईमान तो रखता हूं, लेकिन मेरी तमन्ना यह है कि इस मंजर को अपनी आंखों से देख लूं ताकि मेरे दिल को करार आ जाए। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि तुम 4 परिंदों को पालो और उनको खूब खिला पिलाकर अच्छी तरह हिला मिला लो। फिर उन्हें ज़बह करके और उनका कीमा बनाकर अपने इलाके के कुछ पहाड़ों पर थोड़ा थोड़ा गोश्त रख दो। फिर उन परिंदों को पुकारो, तो वह परिंदे जिंदा होकर दौड़ते हुए तुम्हारे पास आ जाएंगे और तुम मुर्दों के जिंदा होने का मंजर अपनी आंखों से देख लोगे। चुनांचे इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने एक मुर्ग, एक कबूतर, एक गिद्ध, एक मोर, इन 4 परिंदों को पाला और एक लंबे समय तक इन 4 परिंदों को खिला पिलाकर खूब हिला मिला लिया। फिर इन 4 परिंदों को ज़बह करके इनके सरों को अपने पास रख लिया और इन चारों का कीमा बनाकर थोड़ा थोड़ा गोश्त चारों ओर के पहाड़ों पर रख दिया और दूर से खड़े होकर इन परिंदों का नाम लेकर पुकारा कि ऐ मुर्ग, ए कबूतर, ए गिद्ध, ए मोर। आपकी पुकार पर एकदम पहाड़ों से गोश्त का कीमा उड़ना शुरू हो गया और हर परिंद का गोश्त पोश हड्डी पर अलग होकर 4 परिंद तैयार हो गए और वो चारों परिंद बगैर सरों के दौड़ते हुए हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास आ गए और अपने सरों से जुड़कर
दाना चुगने लगे और अपनी अपनी बोलियां बोलने लगे, और हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपनी आंखों से मुर्दों के जिंदा होने का मंजर देख लिया, और इनके दिल को इत्मीनान करार मिल गया। इस वाक्य का जिक्र खुदावंदे करीम ने कुरान मजीद की सूरह बकरा में इन लफ्ज़ों के साथ बयान फरमाया है कि जिसका तर्जुमा है, और जब अर्ज की इब्राहिम ने, ऐ रब मेरे मुझे दिखा दे, तू क्यों कर मुर्दे जलाएगा? फरमाया, क्या तुझे यकीन नहीं? अर्ज की, यकीन क्यों नहीं? मगर यह चाहता हूं कि मेरे दिल को करार आ जाए। फरमाया, तो अच्छा, 4 परिंदे लेकर अपने साथ हिला लें, फिर उनका एक एक टुकड़ा हर पहाड़ पर रख दे। फिर उन्हें बुला, वो तेरे पास चले आएंगे, पांव से दौड़ते। और जान रख कि अल्लाह गालिब हिकमत वाला है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जिन 4 परिंदों को ज़बह किया, उनमें हर परिंदा एक बुरी आदत के लिए जाना जाता है। मोर को अपनी शक्ल सूरत, खूबसूरती पर घमंड रहता है, और मुर्ग में कसरत शहबत की बुरी आदत है, और गिद्ध में लालच और हवस की बुरी आदत होती है, और कबूतर को अपनी ऊंची उड़ान और उड़ने की क्षमता पर घमंड और गुरूर होता है। तो इन 4 परिंदों के ज़बह करने से इन 4 बुरी आदतों को ज़बह करने की तरफ इशारा है कि 4 परिंदे ज़बह किए गए। तो हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को मुर्दों के जिंदा होने का मंजर नजर आया, और उनके दिल में सुकून और शांति की रोशनी आई, जिसकी बदौलत इनके दिल को शांति और सुकून मिल गया। तो जो शख्स यह चाहता है कि उसका दिल जिंदा हो जाए और उसे दिल की शांति और सुकून मिल जाए, तो उसको चाहिए कि मुर्ग ज़बह करे, यानी अपनी शहवत पर छुरी फेर दे, और मोर को ज़बह करे, यानी अपने शक्ल सूरत और लिबास के घमंड को ज़बह कर डाले, और गिद्ध को ज़बह करे, यानी हिर्स और लालच का गला काट डाले, और कबूतर को ज़बह करे, यानी अपनी ऊंची उड़ान और बड़े दर्जे के घमंड को खत्म कर दे। अगर कोई इन 4 बुरी आदतों को ज़बह कर डालेगा, तो इंशाअल्लाह वो अपने दिल के जिंदा होने का मंजर अपनी आंखों से देख लेगा, और उसे दिल की शांति और सुकून की सबसे बड़ी इज्जत मिल जाएगी। वल्लाहु ताला आला। तो मेरे दोस्तों, हम ये उम्मीद करते हैं कि आज की हमारी यह वीडियो आपको बेहद पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक और शेयर कीजिए। तो फिर मिलेंगे इंशाअल्लाह ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज।